वेलकम बैक माय होमो सेपियंस। यार ये वीडियो आपको सप्लीमेंट्स गाइड बताने के लिए है। वो बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये दवाइयाँ नहीं है, ये मेडिकल एडवाइस नहीं है। द ओनली रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आप गलत जानकारी से बच जाओ एंड आपको पता हो कि आपके डे टू डे लाइफ के लिए कौन से सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए, किस सप्लीमेंट से क्या होता है, ताकि जिससे कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। देखो, सप्लीमेंटेशन जो है किसी ना किसी फॉर्म में सबके लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो बॉडी बिल्डिंग में ज़रूरत है, नहीं। इट्स फॉर योर जो बॉडी में कमियां हैं, जो खाने से पूरी नहीं हो पा रही, इसके लिए आपके मेंटल शार्पनेस में भी हेल्प करेंगी, आपके डे टू डे लाइफ में हेल्प करेंगी। एंड दे आर काइंड ऑफ ईजियर रूट अगर आप टू मेक श्योर करने के लिए कि आपकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। इसमें से कई सारी चीज़ें हैं जो डाइट से पूरी करी जा सकती हैं, बट मोस्टली ऐसी हैं जो डाइट से, लाइफस्टाइल से पूरे करने में मुश्किल होती है। दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दोज इन द लिस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले विटामिन D3। अब विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन मैं भी करता हूँ, ऑल्दो आई विल एक्सपेरिमेंट डूइंग धूप में बैठ के सोक करना, बट बेटर सेफ देन सॉरी। बहुत आराम से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत लोग बाहर घूमते हैं, उनको भी हो जाती है। ब्लड टेस्ट कराइए एंड देखिए कितना आपको विटामिन D3 की कमी है। एंड ऑफ कोर्स टेक या डॉक्टर्स कंसल्टेशन अगर आपका विटामिन डी कम है, बिकॉज विटामिन डी इज ऑल्सो अ हार्मोन। तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है, आपकी एनर्जी लो हो सकती है। इन दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, लेडीज एंड एनी एज। मेंटल फॉग एंड इसके इफेक्ट्स अच्छे नहीं होते, तो विटामिन डी हमेशा चेक में रखना चाहिए। अब सेकेंडली आ जाता हूँ जो कि कंट्रोवर्शियल है। इंडिया में मोस्टली वेजिटेरियन डाइट है, तो वे प्रोटीन से सप्लीमेंटेशन करना कई बार अच्छा रहता है। ठीक है, सो टेक अ यू कैन हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वे प्रोटीन। आप मॉर्निंग में समझ नहीं आ रहा क्या लेना है, यू कैन मॉर्निंग में टेक 1 स्कूप। 1 से 2 स्कूप रोज आप ले सकते हो। ये बहुत ही कन्वीनियंट वे है आपकी डेली जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसमें उस तक पहुंचने में आपकी हेल्प करना। क्यों अच्छा है? क्योंकि एब्जॉर्बेबिलिटी बहुत अच्छी है, बायो अवेलेबिलिटी वे की बेस्ट होती है, बहुत कन्वीनियंट है। सिर्फ स्कूप निकाला एंड मिक्स करा एंड पी लिया। सो जैसे विटामिन डी ज़रूरी है, वैसे ही वे प्रोटीन ज़रूरी है हर एज में। अगर आपने कभी नहीं लिया है तो छोटे स्कूप से, पूरा मतलब एक बार में स्टार्ट विद छोटा स्कूप, आपकी टॉलरेंस जानने के लिए, क्योंकि पेट को आदत नहीं है। सो छोटे स्कूप से शुरू करो एंड अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन लो। एंड दे विल सपोर्ट योर मसल मास ऑल्सो एंड इनडायरेक्टली योर मेंटल क्लैरिटी ऑल्सो, बिकॉज शुगर स्पाइक बचाता है अगर आपका दिन का प्रोटीन एक डिसेंट होता है तो। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ये मैंने जानबूझ के शामिल करा है। अब देखो, ये इट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये एसेंशियल नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो किसी भी तरीके की, देखो कहीं जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आपका फिजिकल लेबर वर्क है। लेबर वर्क का मतलब ये नहीं कह रहा कि मजदूरी है, मतलब आप बहुत एक्टिव रहते हो पूरे दिन। इट विल सपोर्ट योर मसल। सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है अब तक का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। वर्कआउट करते हो तो परफॉर्मेंस में भी हेल्प करता है। बहुत सारे रिसर्च हैं कि ये कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं, ये ब्रेन हेल्थ में इम्प्रूव करता है। इसमें बहुत लंबा मैं फिर किसी डिटेल्ड वीडियो में जाऊंगा, बट आप गूगल सर्च कर सकते हो कि ब्रेन बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। जो 50 क्रॉस कर चुके हैं, 60 क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये कॉग्निटिव डिक्लाइन को बचाता है। जैसे मैंने बोला कि ये उसके मेंटल ब्रेन के बेनिफिट्स हैं। सो आप थोड़ा रिसर्च करके अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से एडवाइस लेके यू कैन कंसिडर टेकिंग क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब एक सप्लीमेंट पे आया था जो कि मेरे हिसाब से एसेंशियल है एंड इसको डाइट से लोग पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो इंडिया में इतने लोग नॉन वेज नहीं खाते, स्पेशली ऑर्गन मीट नहीं खाते। सो मैग्नीशियम पूरा होना मुश्किल रहता है। सो मैग्नीशियम ग्लिसनेट या फिर मैग्नीशियम बिस्ग्लिसनेट का सप्लीमेंटेशन करके देखो, करो। एंड ये अपना डिनर के बाद लो, प्रेफरेबली अपने बेड टाइम के आसपास, 1 घंटे पहले, आधा घंटा पहले। इट विल हेल्प यू स्लीप। ये स्टडीज़ के हिसाब से नींद में बहुत हेल्प करता है।
देखो विटामिन जो मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है कम है वो तो करता ही है, विल हेल्प यू इन स्लीप ऑल्सो। एंड नींद अच्छी होती है तो इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स। जो हाई स्ट्रेस इंडिविजुअल है उनके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है। मैग्नीशियम आप सबके लिए ज़रूरी है, यू शुड सप्लीमेंट इट। विटामिन B12 अगेन अ नो ब्रेनर। जिनका विटामिन B12 कम है ब्लड टेस्ट ज़रूर कराते रहो टाइम टू टाइम। B12 से बहुत सारी बॉडी के क्रूशल फंक्शंस होते हैं एंड हम नहीं अफोर्ड कर सकते उसकी डेफिशिएंसी। एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है B12। अगर आपको बहुत थकावट फील होती है हो सकता है आपका B12 कम हो। नर्व फंक्शन में काम आता है, अगर आपको हाथ पैरों में टिंगलिंग होती है हो सकता है विटामिन B12 कम हो। रेड ब्लड सेल की फॉर्मुलेशन में काम होता है। सो आप समझ सकते हो कितना ज़रूरी है। ओमेगा 3 फिश ऑयल। ओमेगा 3 फिश ऑयल यार, मछली जो लोग फिश डाइट में लेते हैं अच्छी खासी उनको ज़रूरत नहीं है। अदर देन उनके अलावा एक अच्छी क्वालिटी का फिश ऑयल ज़रूर लो। मेक श्योर कि आप ऑथेंटिक ले रहे हो, लैब टेस्ट वाला। इसके न्यूमरस बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर आप स्पेशली जो लोग बाहर का खाना खाते हैं, क्योंकि हम उल्टा सीधा जो ऑयल कंज्यूम करते हैं उसमें हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। एक अच्छा ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन कैन हेल्प यू विद दोज। आपके ओमेगा 3 लेवल्स बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करेगा। जिंक। अब जिंक का सप्लीमेंटेशन भी आप कर सकते हो, क्योंकि जिंक के काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। मैग्नीशियम ले रहे हो, जिंक इज ऑल्सो अ गुड सप्लीमेंट टू कंसिडर। ये हार्मोन प्रोडक्शन, स्किन हेल्थ, इम्यूनिटी के लिए काफ़ी सही रहता है। जो वेजिटेरियन है, खराब डाइट है, जो काफ़ी ट्रैवल करते हैं, दे कैन कंसिडर सप्लीमेंटिंग जिंक। अब आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, सो मैं एक और सप्लीमेंट ऐड करना चाहूँगा। ये कायदे में सप्लीमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है आपको हाइड्रेट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारी चीज़ों में रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पाउडर ले सकते हो, कोकोनट वाटर, छाछ जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो अच्छी तरीके से। थकावट कम होगी इससे अगर आपका ऑप्टिमल हाइड्रेशन लेवल्स हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हाइड्रेशन अच्छा होगा। इतनी तेज़ गर्मी, सूखी गर्मी पड़ रही है, वी ऑल शुड कंसिडर हाइड्रेशन। सो ये था कुछ 7-8 मेरे रिकमेंडेशंस। सो अगर मेरे को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, यू कैन सब्सक्राइब मी। हम हेल्थ, फिटनेस, मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल लाइफ अपग्रेड की बातें करते हैं इस चैनल में। एंड जॉइन माय जर्नी टू लेवल अप द लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।